कहते हैं मिट्टी के सुबास और गांव का प्यार कभी भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि यही आपको याद दिला देते आपका कल्चर, आपका संस्कृति, आपका ट्रेडिशन और आप लोग कहाँ से उठे आए। नमस्ते, मैं हूं तनय और मेरे साथ है मेरा प्यारा सा बेटी इवनिंग। हम लोग कर रहे हैं भारत की सबसे लंबा ह्यूमन और डॉग की पैदल यात्रा। आज करीब करीब हम लोगों का 60 डे है और हम लोग अभी भी गांव में हैं और गांव घूम रहे हैं। गांव का इतना सुंदर वातावरण देखने के लिए हम लोग दोनों बहुत ही उत्सुक थे, क्योंकि हम लोग खाली भगवान दर्शन नहीं कर रहे, उसके साथ हर जिले का, हर डिस्ट्रिक्ट का, हर स्टेट का कल्चर, उनका ट्रेडिशन क्या है, उनके लोगों को कैसा है, वो लोगों का वातावरण कैसा है, उन लोगों का बिहेवियर कैसा है, ये भी हम लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो हम लोग इसलिए हर मंदिर में जब भी रुकते और जब भी रेस्ट मनाते तो हम लोग एक बार करके गांव घूम लेते। तो आज भी मैं और इवनिंग गांव घूमने के लिए बाहर आ गए और मंदिर के आसपास बहुत सारे गांव है। सुबह सुबह हम लोग उठ गए, करीब करीब 6:30-7 बज रहे हैं, तो इसलिए मैं और इवनिंग दोनों गांव देखने के लिए निकल गए। गांव के मिट्टी के सुबास, गांव के लोग कैसा रहते हैं, उनके वातावरण कैसे है, हम दोनों को पता नहीं है, क्योंकि हम लोग हर टाइम बड़े सिटी में रहे। तो उसके बाद हम लोग गांव देखने के निकल गए। देखिए कितना हरा भरा खेत है। ये शायद गाय का चारा है, ये कोई गाय के लिए यूज़ करते हैं। और अभी जिस गांव में है हम लोग, उसका नाम माठिया है। माठिया गांव बहुत ही सुंदर है, बहुत ही हरा भरा है, लेकिन हर टाइम हरा भरा नहीं रहते। और इवनिंग को आपको तो पता ही है, इवनिंग जहाँ पे जाते हैं उसका एक दोस्त बना लेता है, और ये है पप्पू इवनिंग का नया दोस्त। पप्पू का 4 गाय है, जिस गाय वो लोग बाड़ी में ही रहते हैं। एक्चुअली गुजराती में बाड़ी बोलते हैं फार्म हाउस को, जहाँ पे खेत के अंदर घर है उसके फार्म बाड़ी बोलते हैं। देखिए बाड़ी में ही रहते पप्पू का खेत है, ये लोग पप्पू लोगों का खेत है। देखो ये है बजरी का खेत, और बजरी का खेत के अंदर मैं और इवनिंग घुस गए। और उसके बाद हम लोगों को मिले एक फार्मर से जिनके नाम भगवान जी ने मेरे को बोल रहे थे, आप लोग कल सुने, कल इधर ना शेर आए थे, बहुत बड़े शेर, और उनका पूरा फैमिली आया थे, शेर शेरनी उसके साथ 2 बच्चे। उन्होंने वही मुझे बोल रहे थे जो कल आप साउंड सुने, तो हम लोग मंदिर से ही साउंड सुने जो शेर का आवाज़ आ रहे थे, लेकिन हम लोग टेंट के बाहर नहीं निकले, क्योंकि थोड़ा तो डर लगता है ना। ये जू नहीं है जो जहाँ पे जाओ देख के आओ, लेकिन मुझे और इवनिंग के लिए तो डर लगता है। तो भगवान जी उन्होंने वही बोल रहे थे, और उन्होंने मुझे पूछ रहे थे मैं कहाँ से आया, क्या करता हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, यात्रा में कैसा मुश्किल चीज़ आता है। उन्होंने बहुत सारी चीज़ मुझे पूछ रहे और बोल रहे थे आप लोग बहुत ही भाग्यशाली है, आपके डॉग भी बहुत भाग्यशाली है, क्योंकि 12 ज्योतिर्लिंग 4 धाम का यात्रा कर रहे थे। मैं बहुत टाइम से उनके साथ बात किया, उनके काम करने के तरीका देखा, क्योंकि मैं ये सब कभी किया नहीं। गाँव का जो काम है वो मैं कभी किया नहीं। तो मैं तो अंदर अंदर सोच रहे थे मैं कहाँ पे इंसान का चीज़ काटता हूँ, ये तो फार्मर है। तो उनके साथ मेरा बात बहुत टाइम हुए, और उनका जो बिहेवियर थे वो मुझे बहुत ही पसंद आया, क्योंकि उन्होंने इतना प्यार से बात कर रहे थे, लग रहे थे जो हम लोग बहुत सालों से एक दूसरे को जानते हैं, ऐसा लग रहे थे। और इवनिंग के तो आपको पता है, वो जहाँ पे जाते और घास खाना शुरू कर दिया। मुझे कभी कभी लगता है इवनिंग तो कुत्ते है ही नहीं। और देखिए कितना पास से, इस पंछी का नाम मुझे पता नहीं है इसको क्या बोलते, लेकिन इसका इतना हिम्मत है। नीचे से हम लोग बैठे हैं, उनके पास जाके फ़ोटो खींच रहे, बट वो कभी भी उधर से हट ही नहीं रहे थे। और क्या करें, उसके बाद हम लोग दूसरे जगह पे जाने के लिए ठान लिया, जो दूसरे किसी के साथ बात करने जाते हैं। तो इवनिंग जाना नहीं चाह रहे थे, और उन्होंने भी मुझे बोल रहे थे आ जाइए, चाय पी लीजिए, चाय पीने के बाद उसके बाद आप लोगों के साथ बात करेंगे, लेकिन हमारे पास टाइम बहुत कम है, क्योंकि बहुत सारे गाँव घूमना है। देन हम लोग निकल गए दूसरे गाँव में जाने के लिए, और जाने के एक गाँव से दूसरे गाँव जाने के लिए देखिए कितना सुंदर रोड है, 2 साइड में हरा भरा पेड़ है। ये है मिलिए आनंद जी में। ये आनंद जी इस गांव का सरपंच है, लेकिन उसके बाद भी एक सरपंच कैसे करके गाय के लिए चारा काट रहा है, निकाल रहा है खेत से, ये तो मुझे समझ नहीं आता है जी। कितने अच्छे इंसान हो सकते हैं। देखिए एक सरपंच होने के बाद भी उन्होंने पॉलिटिक्स के साथ साथ फार्मिंग ही करते हैं, और मेरे साथ इतने अच्छे से बात कर रहे थे। उन्होंने मेरा बारे में पूछ रहे थे, और जो मंदिर में मैं रह रहा हूँ उस मंदिर में ये लोग जितने गांव के लोग हैं हर रोज़ आते हैं, और मेरे साथ बहुत बात करते, बहुत सब्जेक्ट लेके बात करते। मैं भी बहुत टाइम से उन लोगों के साथ बात करता हूँ। क्यों?
मुझे जितना नॉलेज है मैं कोशिश करता हूँ उनको बांटने के लिए और उनसे भी नॉलेज लेने के लिए मैं कोशिश करता हूँ। और देन हम लोग चला गया खाना बनाने के लिए क्योंकि इस मंदिर में खाना बनाते हैं भगत जी, इनका नाम विजय जी। तो उन्होंने बोला जी मुझे खाना बनाना आता है, मुझे खाना बनाना आता है, इसलिए मैंने आज खाना बनाया। उन्होंने रोटी बनाया, रोटला बनाया और मैंने बनाया बांधा गोभी का कैबेज का सब्जी। कैबेज का सब्जी मुझे बहुत अच्छे से बनाना है और आप लोगों को पता नहीं है मैं बहुत ही अच्छा खाना बनाता हूँ। तो मैंने मंदिर वाले सब ने बोला, दीपक जी ने बोला जी तनय जी आज आप खाना बनाओ। तो मैंने खाना बनाना शुरू कर दिया, चावल बनाया, साग बनाया और कैबेज बनाया। देन हम लोग आराम से खाया। और आप लोग भी जब भी कोई मंदिर में जाएंगे, यात्रा में जाएंगे, आश्रम में जाएंगे, उस टाइम घर वाले के साथ जैसा बिहेव करते आपके साथ भी वैसा ही बिहेव करेगा। चलिए।